नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं समीर वानखेड़े की। कब गिरफ्तारी होगी? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार में साफ साफ ये बात सामने आ रही है कि शाहरुख खान की जो मैनेजर थी पूजा ददलानी, उसने 50 लाख रुपए दिए किरण गोसावी को और कुछ पैसे वापस कर दिए गए, क्योंकि बाद में पता चला कि किरण गोसावी तो एनसीबी का कोई अधिकारी ही नहीं है। तो फिर डील क्रैक नहीं हो पाई, नहीं तो आर्यन खान शायद बच जाते, शायद उनको अरेस्ट ही नहीं किया जाता। इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन इस मामले में एक और पहलू जो कि अभी तक अनछुआ है, पुलिस ने क्यों ढील दी, पुलिस ने क्यों लापरवाही बरती, प्रवेश बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो एक शख्स का इस केस से नाम गायब है। सीबीआई ने हर किसी के खिलाफ इस केस में नाम दर्ज किया है, लेकिन उस समय एक और शख्स था वहां, जो लोकल बीजेपी कार्यकर्ता बताया जाता है, मुंबई के डोंबिवली का रहने वाला मनीष भानुशाली। मनीष भानुशाली उस दिन रेड में सीबीआई मतलब एनसीबी के ऑफिसर्स के साथ था। रेड में किरण गोस्वामी के पीछे आगे और आर्यन खान को ले जाता आता सब दिखाई दे रहा है। बहुत दिन इस पे चर्चा भी हुई, बहुत बातचीत भी मीडिया में लगातार लाइमलाइट में बना रहा कि कैसे उस रात वो भी उस जगह पे था। अब सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें उसका नाम नहीं आना कहीं ना कहीं दिखा रहा है वो बीजेपी के साथ साथ लोग सवाल उठा रहे कि बीजेपी के साथ कहीं उसके साठगांठ थे, इसलिए उसका इस इन्वेस्टिगेशन या इस रिपोर्ट में उसका कहीं नाम ही नहीं है। क्योंकि चिराग जी देखिए, आप देखा जाएगा तो वो उस रात पहुंचा था, आप समझिए आप गवाह थे, आपको किसने एस्कॉर्ट करने के लिए बोल दिया? आप तो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि आप एक खुद एनसीबी के ऑफिसर्स हैं। ये क्या कोई एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था? क्या कोई ये एक्सटॉर्शन रैकेट के गैंग के सदस्य थे? क्या ये एनसीबी के अधिकारी थे? ये किस प्रोटोकॉल के तहत, किस हैसियत के तहत वहां पर रेड में शामिल हुए थे? क्यों? एक मैं फोटो देख रहा था जिसमें समीर वानखेड़े बैठा है और जो दूसरा है किरण गोसावी खड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये क्या ड्रामा हो रहा है? ये कौन सी रेड हो रही है? कौन सा नेक्सस चल रहा था? ये क्या इस तरह से पुलिसिंग हो रही थी? क्या इस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा था? इससे पहले कितने लोगों को फंसा दिया गया? क्या इसका सबूत, क्या ये सच है, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं अब समीर वानखेड़े पर। वही समीर वानखेड़े जिनको शुरुआत में देशभक्त बताया गया, तमाम बातें की गई, और अब जिस तरह से एविडेंस सामने आए, जिस तरह से ये पता चला है कि ये तो एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था। जो इंटरनल इंक्वायरी चली है एनसीबी की, उसने साफ साफ कहा है कि ये तो रैकेट चल रहा था। यहाँ किरण गोसावी, ये तमाम जो लोग थे, ये यहाँ बैठकर डीलिंग कर रहे हैं, ये जाके रेड में शामिल हो रहे हैं, ये मांडवाली कर रहे हैं, ये हो रही थी, ये इस तरह की पुलिसिंग हो रही थी। और मैं बताना चाहूंगा, जो एनसीबी को जो पहली मतलब जो टिपिंग मिली थी वो कैसे मिली थी। भोपाल में बैठा एक शख्स है जिसका नाम है नीरज यादव, उसके हमारे भोपाल के रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू किया था। उसने बताया था कि ये इंफॉर्मेशन उसने मनीष भानुशाली को दी। मनीष भानुशाली वही शख्स है जिसका अब चार्जशीट में नाम नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है। मनीष भानुशाली ने एनसीबी को ये मतलब जो टिपिंग की, और उसके बाद प्लान हुई कि कैसे रेड करना है। इन लोगों को साथ में रखा गया एज ए एविडेंस, और आगे जो चीज़ों में मांडवली में जो कहा जा रहा था कि गोस्वामी का नाम आया, फिर 50 लाख रुपए की डिमांड हुई, लेकिन 4 लाख की तो दिया गया डिमांड तो हुई 25 करोड़ की, 18 करोड़ में डील फाइनल हुई, सोचिए। हाँ, तो लेकिन इस शख्स का नाम अब चार्जशीट में क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और लोग भी ये सवाल पूछ रहे कि अब इस शख्स का नाम क्यों गायब है? रेड के दिन वो भी किस हैसियत से रेड के दिन वो पहुंचा था? इसमें सबसे अहम पॉइंट, शाहरुख खान, ये कहा जा रहा है कि पैसे मांगे गए तो पैसे दिए क्यों गए? क्या डर की वजह से दिए गए पैसे, या फिर कहीं दाल में कुछ काला है? कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई रोल नहीं था, आपको लग रहा था पूरे उस मामले में कि आपको फंसाया जा रहा है, आपने पैसे क्यों ऑफर किए किसी आदमी को? सबसे बड़ा सवाल चिराग जी ने क्यों पैसे 50 लाख रुपए क्यों दिए? क्यों किरण गोसावी को दिए पैसे, और किरण गोसावी ने बाद में पैसे वापस कर दिए? क्योंकि यह बात साफ हो गई थी कि वो एनसीबी का अधिकारी नहीं है, और ये उसने कहा कि मैंने कुछ पैसे दे दिए हैं किसी को मतलब किसको? यानी समीर वानखेड़े को मैंने बाकी पैसे दे दिए हैं। इस वजह से डील फाइनलाइज नहीं हुई। नहीं तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में आर्यन को अरेस्ट ही नहीं किया जाता। अभी समन कर दिया गया है, 18 तारीख को सीबीआई के सामने पेश होंगे समीर वानखेड़े, और मुझे लग रहा है उसी दिन शायद अरेस्टिंग भी हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से सबूत जो देखे जा रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, और जो मेन कल्प्रिट है जिसका नाम आ रहा है गोस्वामी, बार बार कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था समीर वानखेड़े के साथ। चिराग जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो मैनेजर, ऐसा कहा जा रहा है कि मैनेजर अपने लेवल पे डील कर रही थी, ये बात शाहरुख खान को नहीं पता थी, ऐसा जो कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में, जो बातें जो सूत्रों से। ये संभव इसलिए नहीं है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि कोई बड़ी अमाउंट नहीं है शाहरुख खान। कोई भी पैसे लेने देने का अगर किसी को देना होगा तो डायरेक्ट ऐसे डीलिंग नहीं करेगा, वो किसी ना किसी के मार्फत करेगा। वजह क्योंकि
बड़ा आदमी कल को फंस सकता है। कल को कोई अगर मान लीजिए उसको ट्रैप कर दिया किसी ने, उल्टे ट्रैप कर दिया कि तो पैसे भी दे रहा है, तो आप सोचिए उसके लिए कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता था। क्या लगता है शाहरुख खान के लिए 50 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ क्या कम पैसे होते? वो तो आराम से दे सकता था, लेकिन उसने खुद ने उस पैसे के लिए इनिशिएटिव नहीं लिया। उसे भी वो चाहता तो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता और ज्यादा पैसे दे देता। तो फिर ये 50 लाख रुपए क्या पूजा डडलानी अपने लेवल पर दे रही थी ये पैसे? हो भी सकता है, क्योंकि अब देखिए क्यों देगी? अभी मुझे मेरे मालिक का अच्छा बनना है, उनके सामने अच्छा बनना है कि मैंने छुड़ा के ला दिया अपने लेवल पे, मालिक खुश हो जाएंगे और ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। मालिक तो खुद ही परेशान थे। मालिक तो सबसे पहले जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सारी जानकारी पूजा डडलानी को सबसे पहले मिली थी, उसी ने शाहरुख खान को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो क्या उसके बाद एक पिता अपने मैनेजर पर वो करेगा विश्वास या खुद कहेगा जाके डील करो? ये तो बड़ा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कहने का मतलब। चिराग जी ये भी बात बहुत तो क्या आने इंपॉर्टेंट वाले वक्त में शाहरुख खान पर भी शिकंजा कर सकता है? क्योंकि देखिए रिश्वत देने का भी तो मामला बन रहा है यहाँ पर। आप सोचिए, या रिश्वत ली नहीं गई है, यहाँ रिश्वत दी भी गई है, लेकिन डायरेक्टली शाहरुख के हाथ से नहीं भिजवाया गया है, वो उनके मैनेजर के हाथ से। तो मैनेजर किस कैपेसिटी में दे रहा था? मैनेजर से पूछताछ होनी चाहिए, वो बताएगी कि भाई ये जो इस पूरे मामले में क्या शाहरुख खान ने डायरेक्ट किया था उसको देने के लिए, या कोई और ऐसा शख्स था जिसने बीच में डायरेक्ट किया था, या वो अपनी स्वेच्छा से पैसे दे रही थी? ये भी एक सवाल है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि बोला गया हो कि वो बोलेंगे हम देख रहे थे, हम इनको फंसाना चाहते थे, हम इनका खुलासा करना चाहते थे सबके सामने। मतलब बहुत सारे तर्क माइट भी, और उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, 100 तर्क ढूंढ लेंगे कि इसलिए पैसे दिए जा रहे थे क्योंकि इन्हें फंसाना था, हमें भी देखना था कि कैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, हमें ये पता करना था कि ये असली एनसीबी ऑफिसर है कि नहीं। ऐसे 50 बहाने दे सकते हैं आने तो अब तो कोई इस बात का सेंस ज्यादा बनता नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो मुकदमा दर्ज हुआ, अब तो वो जेल में रहा, अब तो वो जेल से बाहर आया और अब तो वो उसको आरोप मुक्त किया गया। कहने का मतलब यह है कि अब तो वो सारे लीगल उसने झेल लिए। तो अब बात बनती है कि अब इसका रिपरकशन क्या हो सकता है मैक्सिमम, कि अब अगर शाहरुख खान चाहे अपने लेवल पर वो ये सोच सकता है कि ठीक है अब मैं बदला लेता हूं जिसने मेरे बेटे को फंसाया था, सिर्फ इतना। लेकिन चिराग जी, मैं एक बार लोगों से भी साफ करना चाहूंगा। कल बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये सीबीआई की तरफ से प्रेशर बना के केस बना। देखिए ये रिपोर्ट कहां से आई, आपको पहले वो देखना पड़ेगा। एनसीबी की इंटरनल विजिलेंस की रिपोर्ट थी, मतलब एनसीबी के ही एक बड़े अधिकारी ने इसकी पूरी छानबीन की। उन्होंने ये पाया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं लेन देन की बात आई है। उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने ये इन्वेस्टिगेशन बिठाया, उस रिपोर्ट के आधार पर ही चार्जशीट फाइल हुई है। तो ये डायरेक्ट सीबीआई ने आकर केस कर दिया या किसी के कहने पे, किसी के दबाव पे ये केस नहीं हुआ है। एनसीबी की खुद की रिपोर्ट। पूछता हूं, क्या ऐसा आपको लगता है कि सीबीआई बहुत हल्के में कोई भी मामला दर्ज कर लेती है? आप बता दीजिए अगर ऐसा लगता है किसी का इंडिविजुअल केस हो, किसी व्यूअर का जिसके खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और बिना जांच के, बिना पड़ताल के, बिना क्या हवा में, मैं लोकल पुलिस का मान सकता हूं कि कई बार मुकदमा दर्ज कर देती है, क्या सीबीआई भी ये काम कर सकती है? खाली तो नहीं बैठी है सीबीआई, इतने सारे केसेस है, इतने बड़े बड़े केसेस है, अभी तक सुशांत सिंह केस का कुछ अता पता नहीं चला है। तो सीबीआई के पास बहुत काम है। और ये विजिलेंस की रिपोर्ट, एनसीबी की विजिलेंस की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये सब चीजें कही गई। चार्जशीट में लिखा गया कि कहीं ना कहीं इन लोगों का रोल था। जो 4 ऑफिसर थे, पहले वो 4 ऑफिसर का इतनी वाहवाही होती थी कि भाई ये ऑफिसर्स ने क्या काम किया है, क्या लाजवाब काम किया है। लेकिन अब जैसे जैसे सच सामने आ रहा है, जैसे जैसे पता चला कि उनके पास कोई ड्रग्स नहीं था, उनके बॉडी से कोई ड्रग की मात्रा नहीं पता चली कि इनके ब्लड में कोई, इन्होंने थोड़ी देर पहले कुछ नशा किया, कोर्ट से बरी हो गए। ऐसे अधिकारी अगर ये दोषी है तो इनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। अगर इन्होंने इस तरह से किसी को फंसाया, आज ये शाहरुख खान के बेटे को इन्होंने फंसाया, कल किसी और को फंसा सकते हैं। उस टाइम पे नवाब मलिक के दामाद, बहुत सारे, नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के एनसीपी के लीडर हैं, उनके दामाद का नाम और बहुत सारे ऐसे लोगों को अरेस्ट किया। उन सब का इन्वेस्टिगेशन वापस से होने चाहिए। बहुत सारे, मैं बोलता हूं बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी चिराग जी सामने कि क्या हर केस में, जो हाई प्रोफाइल केस में ऐसी गड़बड़ी हुई है। मतलब तो नवाब मलिक जो कह रहे थे उनकी बातों में काफी दम था, और जिस तरह से उन्होंने एविडेंस रखे, ट्विटर पर डाले कई एविडेंसेस, मैं तो देखता था उस समय तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रोज एक नया एविडेंस। उन्होंने ये बात का खुलासा किया था। ये 2 लोग थे, गोस्वामी और ये भानुशाली, ये दोनों एनसीबी के ऑफिसर्स नहीं थे। ये उस दिन रेड में क्या कर रहे थे, किसी का ध्यान नहीं गया था, मीडिया से लेके किसी का ध्यान नहीं गया था। हमारे एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आप क्या एनसीबी से, तो वो कुछ बोले नहीं, जवाब नहीं दिया और वो दोनों निकल जा रहे थे। तो ये देख रहे हैं, मतलब किसी ने नोटिस नहीं की, कितनी बहुत बड़ी धान ली थी। इन्हें लगा। देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, क्या आने वाले वक्त में समीर वानखड़े को अरेस्ट किया जाता है नहीं, या जो 4 और अधिकारी हैं उन पर गाज गिरती है, किरण गोसावी पर, और अब जो बीजेपी नेता का नाम है, क्या वाकई उनका कोई रोल है इस पूरे मामले में? नहीं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जांच के बाद और साफ होगी। तो देखना होगा कि इस मामले में सीबीआई का अगला कदम क्या होगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।